लिंडसे ग्राहम यूक्रेन जाते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। He is the guy who used to say कि we will crush your economy. He was the guy who used to say कि 500% टैरिफ लगा देंगे क्योंकि तुम इंडिया से तेल ले रहे हो। तो ठीक है, आज से ट्रेड बंद कर देते हैं, लेट्स अवॉइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बोला है ना, भारत ने तो ऑलरेडी बोल दिया वी आर नॉट विलिंग टू, हम अपनी स्पीड से चलेंगे। इसीलिए किया ना, बकवास की वजह से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इनक्रेडिबल इंडिया, दुनिया में सबसे बड़ा वोट लेने वाला प्रोसेस, महीनों चलने वाला इलेक्शन। He goes to Ukraine, comes back and within 3 hours he's dead. तो it doesn't sum up कि नॉर्मल हार्ट अटैक से कोई मर गया है। इनका आप देखिए हाउ स्टूपिड दे आर कि भारत में आके भारत को थ्रेटन करते हैं। डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं हम इंडिया को ग्रो करने नहीं देंगे। तो इंडियंस ने भी सोच लिया हम तो अब तुम्हारे चाहे कितना ही बोल रहे हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अब तुम कुछ भी हिला लो, अब हम ठीक करेंगे। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया एंड ऑल्सो कहते हैं कि मोदी जी जो है वो माशाल्लाह से दुनिया में सबसे ज्यादा वोट लेते हैं किसी भी इंसान से। हमें एक कहानी बताई जाती थी कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, वहां पे ये भी इलादगी की तंजीम चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। लेकिन अगर आप सोचें तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में ज्यादा मुश्किलात हैं। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, वहां पे सबसे बड़ी इलादगी की तहरीक चल रही है। हमें तमाम बॉर्डर से, लैंड, सी, एयर से, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, सबसे हमें बहुत थ्रेट है। He was जिस तरह ना लिटरली अ वॉर मॉन्गर, वो चाहते थे कि जंग हो, मारे सबको, ये टैरिफ लगा दो, वी विल क्रश योर इकोनॉमी। नमस्कार दोस्तों, जब तक ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं तब तक भारत और अमेरिका के रिलेशंस लगता नहीं कि सुधरेंगे। अभी अमेरिका ने वापस भारत पे 12.5% का टैरिफ लगा दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के सबसे क्लोज यार लिंडसे ग्राहम की कल मौत हो गई। ये वही आदमी है जो भारत पे 500% टैरिफ लगाने की धमकी देता था और कहता था कि वो भारत की इकोनॉमी को क्रश कर देगा, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया से निपट गया। और आज तो बीएसएफ ने भारत नेपाल बॉर्डर में एक और अमेरिकन सोल्जर को गिरफ्तार कर लिया जो बिना किसी पासपोर्ट के नेपाल जा रहा था। इससे पहले भारत ने एक सीआईए एजेंट को भी गिरफ्तार कर रखा है जो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप जो मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, ये आप अगर हिंदुस्तान से हैं तो आप पहचान गए होंगे कि ये रिसेंटली बंगाल में भी बीजेपी जीत गई और मोदी साहब का जो गिरफ्त है हिंदुस्तान के ऊपर वो और मजबूत हो गई है। और दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप देख देख के बचपने से आपकी शायद दाढ़ी सफेद हो गई हो, क्योंकि ये तो हम सब यूज्ड टू हैं। ये हमारा नेशनल मार्च पास्ट है जिसमें फौज अपना सीना तान के बड़े नारे शारे लगा के बड़े प्रोमिसेस करती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की रियासतों का, दोनों की इस्टेब्लिशमेंट्स का, दोनों की डीप स्टेट्स का एक ब्रांड है, एक आप कह सकते हैं यूएसपी है। पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो बेसिकली ये मंजन बेचती है अपने आप को भी, दुनिया को भी और पाकिस्तानियों को भी। भाई हमारे बगैर तुम रह नहीं सकते, हमारे बगैर ये मुल्क खत्म हो जाएगा। हमें तमाम बॉर्डर से, लैंड, सी, एयर से, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, सबसे हमें बहुत थ्रेट है। और अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो वही होगा जो पहले हुआ था 1971 में, वही हुआ था जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के साथ होता है, मुसलमानों के साथ होता है, वगैरह वगैरह। ये दिस इज द ब्रॉड नैरेटिव, राइट। अच्छा, हिंदुस्तान का जो मंजन है, जो उसकी डीप स्टेट बेचती है, ये तो आपको पता है क्या मंजन है। हिंदुस्तान का मंजन हमें पता है, स्पेशली मोदी जी का, मगर मोदी जी का तो खैर आरएसएस का मंजन है। मगर इससे पहले कि हम भूल जाएं, हिंदुस्तान का मंजन भी बिल्कुल ऐसा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना,
इनक्रेडिबल इंडिया, है ना? दुनिया में सबसे बड़ा वोट लेने वाला प्रोसेस, महीनों चलने वाला इलेक्शन, कभी डिसरप्ट नहीं हुआ। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर, इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे वोटर। इनफैक्ट मोदी जी ने रिसेंटली जब ये इलेक्शन जीता तो ही इज बिकम द मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। एंड ऑल्सो कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो माशाल्लाह से दुनिया में सबसे ज्यादा वोट लेते हैं किसी भी इंसान से। आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोग बनाए हैं, 3 किस्म की मखलूक बनाई, इंसान, हैवान और ऑफ कोर्स पठान। और भारत बहुत परेशान है। एक्चुअली भारत में चाइल्ड लेबर पे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज है। अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्रोस्टिट्यूशन है आज के समय में। ओनली फैंस, अब 10% ऑफ ऑल women between the age group of 18 and 24 are on OnlyFans. It's the biggest employer in America. तो भारत को क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम जो भी आपसे खरीदेंगे वो प्रोस्टिट्यूशन होगा? लाइक सम इलॉजिकल क्वेश्चन, उनका भी इलॉजिकल पॉइंट है तो हम भी थोड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन पूछे। सो पीयूष गोयल जी को थोड़ा हिंट देते हैं हम लोग कि वाई ये जो इस तरह की जो ये एंग्लो सेक्सन माइंड है, इन ब्रेड्स, इन सबका माइंडसेट है ये, कि ये लोग को सच कभी दिखाई नहीं देता और झूठ पे बात करते हैं, नैरेटिव से बात करते हैं। तो ठीक है, आज से ट्रेड बंद कर देते हैं, लेट्स अवॉइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बोला है ना, भारत ने तो ऑलरेडी बोल दिया वी आर नॉट विलिंग टू, हम अपनी स्पीड से चलेंगे। इसीलिए किया ना, बकवास की वजह से। आप 12.5% लगाओ। जिस दिन भारत सैंक्शंस पॉलिसी लगाता है, एवरी ट्रेड, एवरी टेररिज्म एक्ट थ्रू अमेरिका गेट स्पॉन्सर्ड, उसमें 1.5% टैरिफ ऑन अमेरिका। सैंक्शंस, नॉट टैरिफ। सैंक्शन से उस कंट्री को लॉस होता है। इनकी बदमाशी बंद हो जाएगी। ये यू नो वो प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम लोग जब बड़ा अच्छी तरह इनसे बात करते हैं तो इनका आप देखिए हाउ स्टूपिड दे आर, कि भारत में आके भारत को थ्रेटन करते हैं। डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं हम इंडिया को ग्रो करने नहीं देंगे। तो इंडियंस ने भी सोच लिया, हम तो अब तुम्हारे चाहे कितना ही बोल रहे हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अब तुम कुछ भी हिला लो, अब हम ठीक करेंगे। तो उस तरह की बात होगी ये सब। सो आई डोंट थिंक सो ट्रेड एग्रीमेंट इस तरह के एटीट्यूड से साइन होगा। सर्जियो को कान खोल के सुन ले, तो भाई इस तरह बकवास करके कोई फायदा नहीं है। और ही इज बीन द वर्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। हम लोग को शर्म है इसके ऊपर कि बकवास करते हैं। पिछले बार तो डांस करता था, मुझे आई वाज हैप्पी विद दैट। एरिक गारसेटी बॉलीवुड गानों पे जाके कहीं बॉलीवुड में डांस दिखाता था, कभी कहीं पे दिखाता था। और ये तो ऑलरेडी छपरी छाप हो गया है। ऑटो रिक्शा के पीछे लगा रहा है पोस्टर। मैं क्या, शर्म आनी चाहिए भाई। ऑटो रिक्शा वालों को तुम अमेरिकन और इंडियन दोस्ती के बारे में बताओगे? तो इट हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स नाउ। एरिक गारसेटी पे हम लोग शर्मिंदा थे कि नाचता था सड़क पे जाके। ये तो वर्स हो गया, ऑटो रिक्शा वाले के पीछे लग गया है, अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहा है।